नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल का महासंग्राम। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं हिमाचल का भविष्य आज फिर 5 साल के लिए जनता के फैसले पर निर्भर हो गया है। जनता आज निर्धारित कर रही है कि आने वाले कल में उनका नेता और उनका अभिभावक कौन बनने वाला है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि जनता के दिल में क्या है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल की जनता इस बार कुछ और अहम मुद्दों के साथ मतदान की है, जिनमें ओपीएस, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बागवानी समेत कुछ और अहम मुद्दे शामिल हैं। वहीं अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो जनता का मिजाज समझना इतना सरल नहीं है। जनता अपने भविष्य को ध्यान में रखकर मतदान करती है। वहीं मौजूदा हालत में हिमाचल के 68 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। वहीं कुछ स्थान पर अभी भी मतदान जारी है। आज के दिन के लिए नेता 2 महीने पहले ही जनता के बीच में अपनी वाहवाही लूटने के लिए पहुंच रहे थे। बहरहाल 2 महीने के बाद अब जनता फैसला ले रही है कि हिमाचल के लिए सोचने और समझने वाला नेता कौन और पार्टी कौन है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर आज 3 बजे तक 55% मतदान हुआ है। वहीं हमीरपुर की अगर हम बात करें तो 54%, किन्नौर में 55%, वहीं मंडी की बात करें तो 60%, ऊना में 58%, कुल्लू में 57%, सोलन में 56%, बिलासपुर में 54% वोटिंग हुई है। वहीं शाम 5 बजे तक मतगणना संपन्न हो गई है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज जो वोटिंग डाली गई है वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। 68 सीटों पर ये मतदान हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि चुनावी मैदान में 412 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव परिणाम 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। प्रदेश में कुल 55,92,828 मतदाता हैं। इनमें से 28,54,945 पुरुष, 27,37,845 महिलाएं मतदाता हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम जयराम ठाकुर और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने आज जनता से अपील की थी कि वोट डालें और अधिक से अधिक मतदान करें, जिससे आने वाले कल में हिमाचल का रूप और भी निखर सके। के लिए हमारे संवाददाता मंडी से जुड़ रहे हैं हिमांशु अग्रवाल। हिमांशु, आज मंडी में मतदान हुआ। 2 महीने के बाद आज आखिरकार मतदान संपन्न हो गया। मंडी में कैसे मतदान हुआ, कितने % मतदान हुआ और मतदाताओं के बीच में उत्साह देखने के लिए मिला या नहीं, विद कंप्लीट पूरी अपडेट क्या कुछ है हिमांशु? जी, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए आज मतदान पूरी तरह से पूर्ण हो गया और पार्टियों के द्वारा जो मेहनत की गई थी वो कहीं ना कहीं अब समाप्त होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और अगर मंडी जिला की बात की जाए तो मंडी जिला में अभी तक 58%, अगर 3 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 58.90% यहाँ पर मतदान हुआ है। उसमें आपको बता दें कि बल में 55%, द्रंग में 62%, धर्मपुर में 55%, जोगिंद्रनगर में 56%, करसोग में 61%, मंडी में 60%, नाचन में 60%, सरकाघाट में 53%, सराज में 65% और सुंदरनगर में 60% यहाँ पर मतदान हुआ है। और अगर उत्साह की बात की जाए तो प्रशासन भी काफी लंबे समय से लोगों में मतदान को लेकर जागरूक करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों को यहाँ पर प्रशासन के द्वारा भी चलाया गया था और काफी जो है आज
लोगों में यहाँ पर मतदान के समय उत्साह देखने को मिला। वही हिमांशु, आज मतदान संपन्न हुआ। हिमाचल चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस 2 महीने से प्रचार अभियान में जुटी थी। वहीं कांग्रेस के दिग्गज और बीजेपी के दिग्गज हिमाचल में डेरा जमाए हुए थे। वहीं आज जो मतदान हुआ है, मंडी की जनता के मुद्दे क्या रहे हैं, मंडी की जनता इस बार चुनने किसे जा रही है, आपने जमीनी हकीकत देखी है, आपने मंडी की हर एक खबर को अपडेट किया है, उसे कुल मिलाकर कवर किया है। मंडी की जनता किन मुद्दों के साथ मतदान की है, हिमांशु? जी, मंडी की जनता की अगर मुद्दे की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा था ओपीएस, महंगाई व बेरोजगारी। इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है मंडी की जनता ने वोट किया। लेकिन अब देखना यह होगा क्योंकि जनता की जो नब्ज है वो पूरी तरह से नहीं टटोली जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं मंडी जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है और हो सकता है कि यहाँ पर जो है बीजेपी की जड़ें काफी स्ट्रांग यहाँ पर बताई जा रही है और हो सकता है कि एक बार फिर से मंडी यहाँ से रिपीट बीजेपी जो है यहाँ से रिपीट की कर सकती है। लेकिन इसके बारे में अभी साफ 8 दिसंबर के बाद ही बताया जाएगा। लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी जो है काफी स्ट्रांग यहाँ पर देखने को मिली है। वही हिमांशु, सवाल यह है कि आज सुबह से जब मतदान 8 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक संपन्न हुआ, इसके बीच में किसी भी प्रकार की खबर ईवीएम को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? जी, इसके बारे में आपको बता दें कि अभी तक ऐसी कोई भी खबर जो है आई नहीं है। लेकिन जब मतदान हो जाते हैं और पार्टियां एक पार्टी जीत जाती है तो उसके बाद विपक्ष का हर बार यही नारा रहता है कि ईवीएम की वजह से जो है यह पार्टी जीती है। और आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जो है लगातार जो है जीतने के बाद विपक्ष के द्वारा जारी रखा जाता है। हिमांशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की। वहीं आपको बता दें कि हमीरपुर से हमारे संवाददाता विशाल राणा जुड़ रहे हैं। विशाल, हमीरपुर की अगर हम स्थिति और परिस्थिति की बात करें, मतदान कितने % हुआ, क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ? जी, हमीरपुर में अभी सुबह से ही काफी मतदान केंद्रों के बाहर जो थी लाइनें लगी हुई थी और अभी तक जो है हमीरपुर में जो मतदान है वो 65% से अधिक हो चुका है। लेकिन अभी भी कई मतदान केंद्रों में अभी काफी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो करते हैं, जो 5 बजे तक जो भी मतदान केंद्र में आ जाता है उसकी वोटिंग करवाते हैं, चाहे रात को 10 बजे तक ही वोटिंग चले। तो इसलिए अभी जो एग्जैक्ट उसका हमीरपुर जिला का फिगर है वो भी अभी थोड़ी देर में आएगा। लेकिन ये है कि कुल मिला के हमीरपुर में खासा उत्साह देखा गया है और इस बार जो है पिछले बार के मुकाबले इस बार मतदान जो है ज्यादा हुआ है। विशाल, जैसा आपने बताया कि देर शाम तक ये मतदान प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन सवाल क्या है, क्या हमीरपुर में सुबह समय से, यानी कहा जाए कि 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई थी? बिल्कुल जी, जो अब निर्धारित समय था जो चुनाव आयोग द्वारा 8 बजे से लेकर शाम बजे तक तय किया गया था, उसके अनुसार सारा कार्रवाई उनकी शुरू हो चुकी थी। हाँ, कई जगह छोटे-छोटे जगहों पे जो है कहते वीवीपैट की स्लो होने की बातें आ रही हैं, लेकिन वो ज्यादा इशू नहीं है। और जो भी कहते जो 1-2 मतदान केंद्रों पे हमारी बात हुई है, जैसे हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का एक बाड़ी मतदान केंद्र है, वहाँ पे अभी भी हमारी एक बात हुई है तो वहाँ पे लगभग 200 लोग एकदम लाइन में लगे हुए हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि मतदान के जो हमारी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो भी व्यक्ति 5 बजे तक मतदान केंद्र के अंदर आ जाता है उसका हम वोटिंग करवा के ही उसको भेजते हैं। वहीं विशाल, सवाल ये है कि जो सुबह से मतदान शुरू हुआ 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलना था, संपन्न होना था, चुनाव आयोग की ये गाइडलाइन थी, लेकिन इन मतदाताओं की, जो हमीरपुर की अगर हम जनता की बात करें, उनके मेन मुद्दे क्या थे, किन मुद्दों को लेकर मतदान किए हैं? वहीं अगर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात करें तो ये जो इनके प्रत्याशी हैं, आपको क्या लगता है कि हमीरपुर की जनता इस बार किसकी तरफ लुढ़क रही है? देखिए, पहली बात है कि हमीरपुर जिला जो है पूरे भारतवर्ष का सबसे पढ़ा लिखा जिला है और यहाँ पे लोग जो है हमेशा मुद्दों पे रहकर ही वोटिंग करते हैं। और इस बार भी जो स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पे हावी रहे हैं। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स का जो कहते हैं अपना व्यवहार कैसा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है और उनके ओपोनेंट जो खड़े हुए हैं उनका चरित्र कैसा है, तो इसके लेके लोग पूरी विवेचना के साथ एक वोट करते हैं। एक बात तो पहले तय है। दूसरा, जो पहली बार भी हमारी बीच में बात होती रही है, मैंने कहा है कि यहाँ पर हमीरपुर में जो आप जैसे साक्षर सबसे ज्यादा जिला
मुद्दा है, उसके साथ साथ यहाँ पे सरकारी कर्मचारी बहुत ज्यादा संख्या में है। यहाँ पे ओपीएस का मुद्दा जो बहुत ज्यादा रहता है, सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी अपनी डिमांड्स रहती हैं, तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं हावी रहा है। और इस बार क्या है कि सबसे बड़ा हमीरपुर में क्या था कि हमीरपुर में पहले प्रेम कुमार धूमल यहाँ से चुनाव लड़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एज रहता था, लेकिन अब प्रेम कुमार धूमल इस बार मैदान में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से फील्ड में दिखाई दे रहा है। उसके विपरीत यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनको अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी माना जाता है, वो भी नदौन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे काफी है कि हैवीवेट जो है, एक हैवीवेट गया तो दूसरा हैवीवेट को लोग ये मान रहे हैं कि सुखविंदर सुक्खू का उसकी रिप्लेसमेंट मान रहे हैं धूमल साहब की। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो है चुनाव लोग काफी समीकरण यहाँ पे बने पड़े हैं। अगर हम कंस्टिट्यूंसी वाइज हर एक कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पे 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला ही दिखाई दे रहा है। एक आधी विधानसभा क्षेत्र कहीं कर दिया जाए तो वहाँ पे आजाद प्रत्याशी अपनी कहीं मौजूदगी दिखा रहे हैं, लेकिन मुख्यतः मुकाबला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसके ये चेहरा किसके सर सजता है, लेकिन एक बात है कि लोगों ने इस पूरे चुनाव में प्रेम कुमार धूमल को मिस किया है। जी विशाल, एक प्रश्न हो रहे है कि लगातार जैसे आम आदमी पार्टी अपने दावे और अपने फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री गारंटी जो आम आदमी पार्टी की थी, तो ये माना जा रहा था कि पंजाब में उनकी सरकार है तो कहीं ना कहीं इसका असर हिमाचल में भी देखने के लिए मिलेगा। बहरहाल आपने बताया कि 2 पार्टियों का वर्चस्व है, बीजेपी और कांग्रेस का। क्या आम आदमी पार्टी के आने से हमीरपुर में कुछ हद तक मतदाताओं में एक असमंजस की स्थिति पैदा हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी जब, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब पंजाब में सरकार जब बनी थी तो लोगों को उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे बेहतर करेगी, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पे आए उनको क्या कि भारतीय जनता पार्टी उनके प्रदेश अध्यक्ष को अपने साथ कर लिया। इन्होंने कहते जितने भी बड़े नेता थे उनको अपने साथ मिला लिया, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। कहीं ना कहीं जो लोगों में एक बात तो मानने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी का ये दाव जो है उनको बैकफायर कर रहा है। यदि आम आदमी पार्टी अगर अपनी प्रेजेंस दिखाती तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो सरकार के विरोधी जो वोट शेयर था वो कहीं ना कहीं बटना था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। लेकिन अब फील्ड में एक बात मैं आपको कह देता हूं कि कहीं पर भी आम आदमी पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में हमीरपुर जिला में एक विधानसभा क्षेत्र है नदौन, वहां पे शंकी ठकुराल करके आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपनी प्रेजेंस कुछ क्षेत्रों में उनकी प्रेजेंस दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा उनका। तो इसलिए कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमीरपुर जिला में आम आदमी पार्टी की जो प्रेजेंस है उसको नगण्य बोल सकते हैं, उसको काउंट नहीं किया जा सकता सर, कुछ भी नहीं है। वही विशाल, एक ये भी माना जा सकता है कि हिमाचल में अगर इस बार की चुनावी रैलियों की अगर हम बात करें, उसके हिसाब से मतदान की भी बात करें तो बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से दिग्गज नेता पहुंचे हैं, उनके अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री पहुंचकर वहां प्रचार किए हैं। क्या बीजेपी के लिए यह प्लस पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि हिमाचल से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ही हिमाचल से ही हैं, और अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या फिर पुष्कर सिंह धामी हो, तमाम उनके बड़े नेता जो हैं हिमाचल में जाकर प्रचार किए हैं। क्या इसका बेनिफिट हमीरपुर की जनता या फिर पूरे हिमाचल की अगर हम बात करें, क्या बीजेपी को कुछ हद तक मिलेगा? देखिए, इसमें एक बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अपनी जो कॉर्पोरेट बम्बिंग जिसको बोलते हैं वो पूरे हमीरपुर में की थी। इन्होंने बिल्कुल जितने भी बड़े दिग्गजों के आपने नाम लिए, वो सारे दिग्गज यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे एक बात तो हम मान सकते हैं कि इससे जो है स्थानीय मुद्दों में, मैंने आपसे पहले बात कही कि स्थानीय मुद्दों के ऊपर यहाँ के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बड़े नेता हैं, देखने में आकर्षक लगते हैं, लोगों को उनके भाषण अच्छे लगते हैं। योगी आदित्यनाथ की अपनी फैन फॉलोइंग होती है। हमने एक योगी आदित्यनाथ की एक हमने रैली अटेंड की, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर हैं वो है उस संख्या में आए। तो बोलते हमने योगी आदित्यनाथ को देखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन धरातल पे उसका कोई प्रभाव पड़ता दिखाई देता है, वो मैं नहीं मानता कि उसका कोई प्रभाव पड़ता दिखाई देता है, क्योंकि लोग यहाँ पर जो है जो तवज्जो देते हैं स्थानीय मुद्दों को देते हैं, स्थानीय जो हमारे उम्मीदवार हैं उनकी छवि को दे रहे हैं। तो इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि उसका कोई बड़ा भारी प्रभाव है। हाँ, देखने में अच्छा लगता है, चुनावों का एक मेला की तरह लगता है, लोगों को हर एक के विचार सुनने को मिलते हैं, पर ऐसा है कि उसका प्रभाव मुझे यहाँ पे फील्ड में पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है।
वहीं विशाल, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अधिक जानकारी हमारे साझा की। वहीं हम आपको बता दें कि सिरमौर से हमारे संवाददाता विजय आजाद जुड़ रहे हैं। विजय, सिरमौर की अगर सुबह 8 बजे से और शाम 5 बजे तक की मतगणना की हम बात करें और स्थिति और परिस्थिति की बात करें तो क्या कुछ अपडेट है विजय? प्रातःकालीन सत्र में लोग मतदान धीरे धीरे करते आए और मत प्रतिशत बढ़ता है। अभी जो इन्होंने मत प्रतिशत जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का है वो कंपाइल अभी तक नहीं की है, लेकिन फिर भी आधा घंटे में, सूत्र के अनुसार आधा घंटे में जो परसेंटेज ऑफ कास्ट वोट कास्ट है वो प्राप्त हो जाएंगी है। बाकी मतदान शांतिपूर्ण तरीके से रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। विजय, अगर सिरमौर की अगर हम बात करें कि मुद्दे की बात करें, जनता ने मुद्दों को लेकर मतदान किया है या फिर राष्ट्रीय मुद्दे भी इस चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में हमें देखने के लिए मिले हैं? चाहे बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं, लेकिन हिमाचल का एक मुद्दा रहा है ओपीएस। क्या सिरमौर की जनता के लिए ओपीएस का मुद्दा अहम रहा है? उसी को देखकर मतदान हुआ है विजय? जी जी जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इन्होंने अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव प्रक्रिया, अहम चुनाव अपने रैली में की है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वहां पर उन्होंने ओपीएस को अधिकतर पूरे क्षेत्रों में प्रकाशित किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे सिरमौर में देखने को मिला है, यहाँ पर इतना असर नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो हाटी समुदाय है उन्होंने जनजातीय एरिया घोषित करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। जिला सिरमौर के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र, शिलाई विधानसभा क्षेत्र और पछाद निर्वाचन क्षेत्र के 33 पंचायतें जो राजगढ़ क्षेत्र की आती है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हाटी समुदाय के को प्रबल मानकर मतदान की अपेक्षा प्रतिशत बढ़ता नजर आ रहा है जी। वहीं विजय, जो सिरमौर की हालत थी सुबह 8 बजे से, ये माना जा रहा है कि सिरमौर की जनता इस बार बहुत ही उत्साहित होकर मतदान की है। क्या इस मतदान से, क्या आज के मतदान से आने वाला कल, यानी कहा जाए तो 5 साल का राजा कौन होगा हिमाचल का, वो तय हो जाएगा? लेकिन सिरमौर की जनता इस बार किसे गद्दी पर देखना चाहती है? और सिरमौर के अहम मुद्दे अगर हम बात करें, ओपीएस को छोड़कर बागवानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, या फिर बिगड़ती सड़क एक बहुत बड़ा हिमाचल का मुद्दा है, तो हिमाचल यानी कहा जाए सिरमौर के कुछ अहम मुद्दे कौन है जिन्हें लेकर मतदाता इस बार मतदान किए हैं? सर्वप्रथम यहाँ पर जो विकास के मुद्दे में सिरमौर अग्रणीय रहा है। यदि हम नाहन विधानसभा की बात करें तो वहां पर बहुत ही बड़ा मेडिकल संस्थान खोला है, जिसके लिए एक केंद्रीय नेतृत्व का इन्होंने आभार व्यक्त किया है। और जहां तक आईटीआई और कॉलेज स्कूल अपग्रेड करना है, यह प्रमुखता के आधार पर विकासात्मक कार्यशैली से मतदान को लुभाने में बड़ा प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तथा इनके शीर्ष नेतृत्व। विजय, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल हम वहीं हिमाचल के महासंग्राम में लगातार अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कितने परसेंट कहां मतदान हुआ, हिमाचल के मुद्दे क्या रहे, और लगातार हिमाचल में कौन नेता और किस हिसाब से अगर कहा जाए आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा, वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर जुड़ रही हैं। टीना जी, हिमाचल में कुल कितने परसेंट 5 बजे तक मतदान हुआ, और हिमाचल में अगर देखा जाए तो जो मतदाताओं के अंदर कितना उत्साह रहा, और मुद्दे के अनुसार क्या मतदाता इस बार मतदान किए हैं? टीना जी। जी देखिए, अभी तक कंपाइल किया जा रहा है डाटा पूरे हिमाचल से, क्योंकि आपको बताएं कि 5 बजे अंतिम वक्त होता है, अंतिम समय होता है जब मतदान किया जा सकता है। लेकिन कई जगहों पर देखा जाता है कि मतदाता की संख्या ज्यादा होती है या फिर अंतिम दौर में वो पहुंचता है, तो ऐसे में वहां से जो कंपाइल किया जा रहा है डाटा, उसको तो आने में थोड़ी देर लगेगी। लेकिन अगर हम 3 बजे तक की डाटा की बात करें, 55.65% मतदान पूरे हिमाचल में हो चुका है। और आपको बताएं कि कई जगहों पर सोलन है, सिरमौर है, नाहन है, आपका ऊना है,
और शिमला है। काफी अच्छी वोटिंग यहाँ पे हो चुकी है, लोगों में काफी उत्साह देखा गया। 8 बजे से लेके लोगों में लाइनें देखी गई, और जो चाहे आपका पहली बार मतदान करने पहुंचे युवा थे या बुजुर्ग लोग थे जो एम्बुलेंसों में भी पहुंचे, और पीठ पे भी लोगों को लेकर आया गया मतदान के लिए। तो काफी उत्साह हिमाचल में देखा गया है मतदान के लिए। और अभी जो कंपाइल किया जाएगा डाटा, उसके बाद फाइनल पता लग पाएगा कि हिमाचल में कितने % वोटिंग हो पाई है। जी वही टीना जी, सवाल ये है कि हिमाचल का मुद्दा इस बार ये माना जा रहा था कि ओपीएस को लेकर ये चुनाव होने वाला है, और जो भी पार्टी अपनी मैनिफेस्टो यानी अपने संकल्प पत्र में ओपीएस को शामिल करेगी, ओपीएस को लेकर बहाली का एक वादा करेगी, उसे एक बार फिर हिमाचल की जनता चुन सकती है। लेकिन ओपीएस के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बागवानी के मुद्दे हैं, खराब सड़कों के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, मुआवजा है, तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ओपीएस के अलावा हिमाचल की जनता के दिल में और ऐसे कौन से मुद्दे रहे हैं जिन्हें लेकर मतदान हुआ है? वहीं एक अपडेट आपसे और चाहेंगे, क्या अभी तक फिलहाल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक क्या किसी भी प्रकार की कहीं गड़बड़ी, किसी भी प्रकार की अनहोनी, क्या किसी भी प्रकार की कोई खबर आई है? टीना जी। जी, किसी प्रकार की कोई अनहोनी, अप्रिय घटना की कोई सूचना हिमाचल से अभी तक नहीं आई है। और जिस तरह से आपने बोला कि ओपीएस एक बड़ा मुद्दा हिमाचल में बना और उसको कांग्रेस ने तूल दिया। कांग्रेस ने लगातार अपना 1.5 महीना पहले गारंटी जारी कर दी कि हम लोग सत्ता में आते ही 10 दिनों के भीतर ओपीएस देंगे। उसके अलावा आप बात करें, बागवानी के मुद्दे थे, आपका आउटसोर्स कर्मचारी थे, आपके करुणामूलक परिवार थे, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पे लोग चाह रहे थे कि भाजपा सरकार, क्योंकि सत्ता में रही थी और तमाम बड़े वादे उनकी तरफ से किए गए थे, कई मामलों में कमेटियों का गठन भी किया गया था। तो कहीं ना कहीं जनता चाह रही थी कि अपने संकल्प पत्र में भाजपा उन चीजों को एड्रेस करे, उनको बताए कि इस मामले पर उनका रुख क्या है। लेकिन भाजपा ने ऐसा कोई रुख साफ अपना नहीं किया इन मुद्दों पे जो बिल्कुल अहम थे, और जो जनता जिन मुद्दों पे यहाँ पे वोटिंग कर सकती थी, भाजपा ने कहीं ना कहीं मुद्दों को नजरअंदाज किया। हम कहें कि स्थानीय बनाने में कांग्रेस उन मुद्दों को कामयाब रही, ओपीएस को कामयाब रही स्थानीय मुद्दा बनाने में, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दों को। और भाजपा कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों में फंसी रह गई। आपका वो धारा 370 गिनाई, उसने राम मंदिर गिनाया, उसने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था वो अपने संकल्प पत्र में हिमाचल में लाया। तो जनता ने पूछा कि हिमाचल में 95% हिंदू है, तो आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जो इश्यूज थे जिनसे लोग नाराज थे, कर्मचारी नाराज थे, उनको क्यों भाजपा ने एड्रेस नहीं किया? जी वहीं टीना जी, लास्ट प्रश्न आपसे कि हिमाचल में जो मतदान हुआ है और हिमाचल का चुनाव, आपने जमीनी हकीकत और जमीनी कवरेज आप 2 महीने पहले से आपने कवर किया है और जमीनी हकीकत के विषय में आपको पूरी कहानी पता है। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ और आज मतदान हुआ, फाइनली आज मतदान हो गया, क्या लगता है आपको हिमाचल की जनता इस बार किसे ताज पहनाने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि हम लोग मिशन रिपीट करेंगे, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि हम सत्ता में वापसी करेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने कहा, मुद्दों ने अपना काम किया, जनता लगातार चीजें देख रही थी, रैलीज में जा रही थी। वो तमाम जो बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से पहुंचे, चाहे वो भाजपा की तरफ से पहुंचे, तमाम रैलियों में आपने देखा होगा भीड़ थी। तो भीड़ को हम कभी भी ये काउंट नहीं करते कि वो हमेशा मतदाता में तब्दील होगी। और यहाँ पे यही पॉइंट कांग्रेस के सामने भी हमने यही उठाया था कि देखने वाली बात ये होगी कि जिस मुस्तैदी के साथ, जिस तेजी के साथ आपने जो मुद्दे थे उनको उठाया, जनता के बीच लेकर गए, जनता की नब्ज आपने पकड़ी, क्या उन मुद्दों पे वोटिंग कराने में कांग्रेस कहीं ना कहीं सफल रही है? या भाजपा जो है अपने मिशन रिपीट के लिए जो उनके बड़े चेहरे तमाम पहुंचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे थे, तो क्या उनकी बातों में आकर जो यहाँ की जनता है वो एक बार फिर भाजपा को कहीं चांस देने के मूड में है? हालांकि ये सारी बात जो है 8 दिसंबर को साफ होगी, लेकिन फिलहाल वोटिंग हो चुकी है। पूरा का पूरा हम थोड़ी देर में आपको कंपाइल करके बताएंगे कितने % वोटिंग हुई है। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि हिमाचल की जनता ने मुद्दों पे आधारित वोटिंग की है। जी टीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी और अधिक जानकारी साझा की। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल का महासंग्राम में आज मतदान फाइनली संपन्न हो गया है। सभी पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, एक पार्टी और यानी कहा जाए आम आदमी पार्टी ने भी अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश की है। आज हिमाचल की जनता ने ईवीएम में हिमाचल के नेताओं की किस्मत कैद कर दी है। वहीं 8 दिसंबर को इसका परिणाम आना है, उसके बाद पता चलेगा कि हिमाचल की जनता का आने वाला जो राजा है वो कौन है। फिलहाल हिमाचल के महासंग्राम में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।